इब्तिदाई दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है और फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालत में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 9 मई के मुलजिमान की FIR एक जैसी थी। तफरीक ऐसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोड और कुछ का ATC में होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि GHQ कराची बेस समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर माजी में दहशतगर्द हमले हुए। एक आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने की साजिश का केस बना था। उन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला तो 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात जाएं। इन तमाम मुकदमात की एक एक FIR भी हमें दें। 9 मई मुलजिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर तलब, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। जेल में मुजरिमान को सहूलियात दी गई हैं। सुबह 7 बजे नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ा जाता है। घर से मैट्रेस दिए गए हैं। मुलजिम चाय कॉफी तक अपनी मर्जी से पीते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने 9 मई के मुजरिमान से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि लॉन कौन सा है, डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि नहीं सर, वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मुलजिमान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। वकालतनामे पर दस्तखत कराने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सरकारी वकील से कहा कि आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से रिपोर्ट मंगवा लेंगे। आगे बढ़ने के लिए खौफ का बुत तोड़ना होगा। किसी भी मुल्क के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है। हम बादशाहत के चक्कर में इनकलाब की तरफ भी नहीं जा रहे। हमें बादशाहत करनी है, इसीलिए सूबे नहीं बनाए जा रहे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब कहते हैं कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पांव पर खड़ा करना है। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जिसने कर्ज उतारने के लिए 30 अरब का फंड मुख्तस किया। अली अमीन गंडापुर का नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। बोले सिर्फ इमारत खड़ी करने नहीं करेंगे, तालीम से मतलब भी होना चाहिए। इस साल 50 करोड़ देना मेरा काम है, ना दूं तो मेरे खिलाफ एहतजाज करना। 17 जनवरी तक बिजली के बिल कम न हुए तो सड़कों पर निकलेंगे। जमाते इस्लामी एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोलने लगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं APPs बंद होने से 1000 अरब रुपए की बचत हुई तो बिल कम क्यों नहीं हुए। 17 जनवरी तक हुकूमत इक़दाम करे वरना मुल्क गिर एहतजाज होगा। 2000 अरब IPPs को देकर इनकम टैक्स से भी मुस्तस्ना कर दिया। तनख्वाहदारों से टैक्स पर टैक्स ले रहे। मईशत में इस्तेकाम आ रहा है। तरसीलाती ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई रवा माह मजीद कम होगी। पॉलिसी रेट में भी नुमाया कमी लाए हैं। मौशी इस्तेकाम के देर पा समरात मिलेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब कहते हैं इंडस्ट्री के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालना है। ज़र मुबादले के हवाले से मसाइल को इंतजामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। स्टेट बैंक की तरफ से दरामदात पर पाबंदियाँ नहीं। रवां साल तरसीलाती ज़र का हदफ $35 अरब है। मरकजी बैंक अपना काम कर रहा है। सनद भी कीमतों को मुस्तहकम रखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। DG मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला को गुज़िश्ता साल होने वाली कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया गया। मोहसिन नकवी ने ANF की काविशों को सराहा। कहा तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। ANF को ज़रूरियात पूरी करने के लिए भरपूर ताउन फराहम करेंगे।